पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना में आप लोगों को स्वागत है। थोड़ा पल हम प्रभु के साथ समय बिताए और प्रभु चाहता है कि हम विश्वास के साथ प्रभु के साथ रहे। जैसे प्रभु यीशु भी शिष्यों से कहा है, क्या आप मेरे साथ घंटे पर मेरे साथ रह नहीं सकते? प्रभु चाहता है हमारा उपस्थिति भी, इसलिए हमारा प्रभु के सामने हम थोड़ा समय बिताए। दाऊद राजा इस तरह कहता है, स्तोत्र संज्ञा 118 वचन संज्ञा 5 में, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मेरी सुनी और वह मेरा उद्धार किया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, वह मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। दाऊद राजा जब अपने जीवन में दुख संकटों का सामना किया, वो विनम्र होकर अपने पापों के प्रति पश्चाताप करके प्रभु के शक्ति पर, प्रभु के बाहुबल पर भरोसा रखा, अन्य विनय किया। उन्होंने आंसू बहाकर रोते हुए प्रभु के सामने क्षमा मांगा, तो प्रभु ने उसका उद्धार किया। वही उन्होंने ये इस तरह बताया और गाया भी है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम भी शायद दुख संकट में होंगे, समस्याओं में होंगे, बीमारी में होंगे। यही हमारा भरोसा है, प्रभु हमारा भरोसा है, वो हमारा उद्धार जरूर करेगा। हमारा उद्धार करने के लिए तो ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दुनिया में भेजा, और वही प्रभु यीशु क्रूस में मरते हुए, सहते हुए हमारा उद्धार किया भी है। और उद्धार करने वाला यीशु आज इस वक्त परम प्रसाद के रूप में हमारे बीच में आएगा। हमारा उद्धार करने वाले प्रभु के सामने हम समय बिताए, हम भी विश्वास के साथ पुकारे, हम उसकी स्तुति करें, हम उनके सामने अनुनय विनय करें। हम भी दाऊद राजा के समान और आहाज राजा के समान हम भी आंसू बहाकर प्रार्थना करें, वह हमारा उद्धार करेगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, ये आराधना इसलिए हम भयभक्ति के साथ उसमें भाग लें। हमारा विधि करता है, प्रभु हमारा राजा है, प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा विधि करता है, वही हमारा विधि करता है। प्रभु हमारा राजा है, प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा, वही हमारा उद्धार करेगा, वही हमारा उद्धार करेगा, वही हमारा उद्धार करेगा। ताली बजाते हुए हम यीशु की महिमा करें, अब्बा पिता की आराधना करें। क्योंकि प्रभु
हमारा उद्धार करेगा। वही हमारा विधि करता है, वही हमारा विधि करता है। प्रभु हमारा राजा है, प्रभु हमारा राजा है। वही हमारा उद्धार करेगा। वही हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 भक्ति के साथ आराधना 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 सब कोई मिलके आराधना खुशी के साथ और भरोसे के साथ आराधना 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 हालेलुया 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 जिस जगह में हालेलुया आप उपस्थित हैं, उधर उपस्थित होकर हालेलुया ये आराधना में भाग लेते समय हालेलुया हालेलुया आराधना का हालेलुया हालेलुया ये आवाज गूंज उठे आपका तन में, आपका मन में, आपका जुबान में यीशु की स्तुति का अभिषेक अनुभव हो जाए। हालेलुया 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 आपका दुख में, आपका संकट में, आपका निराशा में, आपका अन्याय का परिस्थिति में यीशु का अधिकार हो, यीशु का महिमा हो। आराधना 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 यीशु हमको आशीष देने वाला है। दुखियों को सांत्वना, रोगियों को चंगाई, आराधना 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 शत्रुओं से आपको मुक्ति, आराधना अन्याय के सामने न्याय प्राप्त होने का समय। आराधना 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 यीशु, आराधना तेरी स्तुति करने वाले प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन में, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक मंडली में तेरी महिमा प्रकट कीजिए अब्बा पिता। यीशु, आपका प्रिय भक्तों का अनुनय विनय स्वीकार करने की कृपा कर। आराधना 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 हाथ उठाकर आराधना 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 यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी स्तुति, अब्बा पिता तेरी आराधना।
आशीष दे, मुझ रोगी को चंगा कीजिए, अन्याय से पीड़ित हम लोगों पर अब्बा पिता आपका न्याय का कार्य कीजिए, क्योंकि आप मेरा न्यायाधीश है, आप मेरा राजा है। यीशुआ परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हमको ये विश्वास की कृपा दे कि आप सचमुच हमारे बीच में है। आओ हमें मिलने, आओ हमसे बातें करने, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आए हुए हैं। आओ हम भी आपके सामने एकत्रित हुए हैं। प्रभु, ये पवित्र घड़ी में मैं आपको उपस्थिति को महसूस करूं, मैं आपके सामने अनुनय विनय कर सकूं, मैं अपने मन को पूरे पूरे दिल से खोल कर रखूं प्रभु, क्योंकि मैं रोगी हूं प्रभु, क्योंकि मैं दुखी हूं प्रभु, क्योंकि मैं निराश हूं प्रभु, और मेरे जीवन में अन्याय का बहुत सारे परिस्थितियां हैं प्रभु। अधूरा रह गया मेरा बहुत सारे सपनाएं हैं और ज़रूरतें हैं प्रभु। प्रभु, मेरे घर का स्थिति अच्छा नहीं है यीशु, इसलिए हम आपके सामने उपस्थित हूँ, आपकी आराधना मैं कर रहा हूँ प्रभु, आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि मेरा परिवार का स्थिति खराब है, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति बीमार है, परिवार के मेरा बच्चे प्रभु कई तरह का पाप के फंदे में है, नशे में है, गलत रिश्ता में है, जीवन साथी बीमार है, जीवन साथी नशे के बंधनों में है, गलत रिश्ते में है। हाँ प्रभु, इस तरह का अलग अलग समस्या लेकर उपस्थित प्रत्येक भाई को, बहन को, बच्चों को, माता पिता को, दंपतियों को आशीष दे प्रभु। यीशु, आप हमारे दुख देखता है, हमारा आंसू आप पोंछ लेता है, हमारे दिल के हर एक दर्द को आप समझता है बाप पिता। इस वक्त आपकी आराधना करते हुए उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का दुख संकट पर आप ध्यान दे प्रभु। आप दुखियों का, पुकारने वाले लोगों का, प्रत्येक रोगी का पुकार आप देखता है, दर्द समझता है। इसलिए प्रभु, आपके सामने इस वक्त उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की ओर दया दृष्टि डाल प्रभु। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में हम इस तरह पढ़ते हैं, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 38 वचन संख्या 1 से लेकर हम इधर हिजकिय्याह राजा के विषय में हम पढ़ते हैं। हिजकिय्याह राजा एक धर्मी राजा था, प्रभु के आज्ञा पर अपना जीवन बिताया, पूरा इस्राएल को संभाला। बीच में हिजकिय्याह राजा बीमार पड़ गया और यशायाह नबी आकर इस तरह कहा, तुम बीमार हो, अभी तुम मर जाने वाला है। जैसे हम इधर पढ़ते हैं, उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ गया कि वह मरने को हो गया। आमोस के पुत्र नबी यशायाह ने उसके यहाँ जाकर कहा, प्रभु ये कहता है, अपने घर बार के समुचित व्यवस्था करो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम अच्छे नहीं हो सकोगे। मतलब तुम मर जाने वाले हैं, इसलिए अच्छा से तैयारी करो। तुम्हारा जीवन से जुड़ा हुआ सब कुछ को व्यवस्था अच्छा से करने के लिए, तैयारी करने के लिए सूचना दे रहा है। इधर यशायाह नबी हिजकिय्याह राजा को दे रहा है। आगे लिखा है,
हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह कर प्रभु से ये प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो मुझे प्रिय है वही करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह धर्मी था, प्रभु के वचनों पर चलता था, ये पूरा इस्राएल को भी अच्छा राज्यपाल बन गया, एक अच्छा नमूना बन गया। फिर भी लिखा हुआ है वो बीमार पड़ गया। अभी आने वाले दिनों में तुम मरने वाला है, तुम अच्छे नहीं होंगे। इस तरह का एक खतरनाक, दुख देने वाले, निराश कर देने वाले एक संदेश ऐसे इसी नबी हिजकिय्याह राजा को दे रहा है। वहां देखना निराश तो हो गया होगा, लेकिन प्रभु के सामने रखने का एक बल, योग्यता, अपना प्रार्थना, अपना निवेदन रखने के लिए एक योग्यता उनके जीवन में था। वह योग्यता क्या है? इस तरह उन्होंने योग्यता के साथ इस तरह बोला, कृपया मुझे याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा प्रभु, इसलिए तुम मेरा प्रार्थना सुनना और जो तुझे प्रिय है वही करता ही रहा। जो मुझे प्रिय था वो नहीं, प्रभु आपको जो प्रिय था वह मैं करता रहा। और फूट फूट कर आंसू बहाकर रोने लगा प्रभु के सामने। लिखा हुआ है प्रभु ने उनका प्रार्थना सुनी। धर्मी व्यक्ति का, धर्मी राजा का प्रार्थना प्रभु ने सुना। उनके ईश्वर के सामने हिजकिय्याह के पास रखने का, दावा करने का कुछ तो था। न्याय का जीवन, धार्मिकता का जीवन, विश्वास का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन। देखा ईश्वर तुरंत उनको जीवन को मरने नहीं दिया, बीमारी से वो मरने नहीं दिया, बल्कि लिखा हुआ है 15 साल और लंबा कर दिया। आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु की वाणी इसायास को इस कहते हुए सुनाई पड़ी, हिजकिय्याह के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैंने तुम्हारे प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे, मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। धर्मी व्यक्ति का प्रार्थना जब वो बीमार पड़ गया प्रभु ने सुना, लेकिन दवा करने का योग्यता उनका धार्मिकता था, आज्ञाकारिता था। एक पल हम भी सोचे, अगर हम किसी तरह का मुसीबत में पड़ गया, समस्या में पड़ गई, बीमार पड़ गया, हमारा मृत्यु होने वाला है या बड़ा समस्या होने वाला है या एक रुकावट जो हमारे जीवन में वो वैसा ही रहने वाला है, उससे मुझे छुटकारा मिलने का नहीं है, क्या प्रभु के सामने दावा करने का कुछ योग्यता, कुछ हासियत, कुछ धार्मिकता मेरे जीवन में है कि नहीं? मैं भी कह सकूं, प्रभु मैं भी आपके वचनों पर चलने वाला बेटा हूं, बेटी हूं, इसलिए मेरा प्रार्थना सुनिए। मैं आपको जो अच्छा लगा वह करता रहा, मेरे लिए जो खुशी का जीवन था मैं छोड़ दिया था, प्रभु इसलिए मेरा प्रार्थना सुन। ऐसा बोलने का योग्यता, हासियत हमारे पास है कि नहीं? ऐसा जीवन हमको जीना है। हिजकिय्याह राजा जैसे बोला वैसे बोलने के लिए वैसा जीवन हमारे जीवन में होना चाहिए, ऐसा आचरण हमारे जीवन में होना है, ऐसा स्वभाव, ऐसा मनोभाव हमारे जीवन में होना है। तो क्या है, जब भी हमारे जीवन में कुछ मुसीबत आ जाएंगे, प्रभु के सामने दावा करने का योग्यता हमको है। इसलिए हमारा प्रभु के सामने हमारी योग्यता, हमारा पवित्रता है, हमारे विश्वास है, हमारा पवित्रता है, वचन के प्रति आज्ञाकारिता है, ये हमारा योग्यता है। प्रभु के सामने हमको प्रभु से मांगने का योग्यता यही है। इसलिए धर्मियों का प्रार्थना प्रभु अनसुना कर देता है, लिखा हुआ है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, इसलिए हिजकिय्याह राजा को तुरंत ईश्वर से कृपा मिली। प्रभु ने तुरंत उनका प्रार्थना सुन लिया, तुरंत प्रभु ने उनका प्रार्थना सुना। उन्होंने कोई गलती नहीं किया था, फिर भी प्रभु उन्हें बीमार होने दिया और मरने वाला ही था, लेकिन वो प्रभु पर ज्यादा भरोसा रखा, अपना धार्मिक तो उसके लिए बल दिया, योग्यता दिया। दाऊद राजा के विषय में बाइबल में हम पढ़ते हैं, शुरू में इन्होंने कोई बहुत सारे पाप किया। प्रभु के सामने मुझे बचाओ विपत्ति से, मृत्यु से, शत्रुओं से बचाओ, इस तरह प्रार्थना करने के पहले वो अपने पापों के प्रति पश्चाताप किया। राज सिंहासन छोड़ दिया, पूरे शरीर में भस्म रमाया, राख लगाया, ठाट ओढ़ लिया, स्वादिष्ट भोजन छोड़ दिया। इस तरीके से प्रभु को प्रसन्न करने का तरीका अपनाया, प्रायश्चित का तरीका, विश्वास का तरीका, विश्वास का, पश्चाताप का तरीका उन्होंने अपनाया। उसी तरह का भी समय जीवन बिताया। तो बाद में हम देखते हैं आने वाले विपत्तियों से प्रभु ने दाऊद राजा को बचाया। देखना, शत्रु उनके कम उम्र के थे, फिर भी वहां बूढ़े होने पर भी ईश्वर दाऊद को बचाया। कम उम्र वाला शत्रु को भी पराजित होने दिया, बाद में वो मर जाता है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु के सामने आशीष पाने के लिए कुछ योग्यता, कुछ सामर्थ्य, कुछ हासियत हमारे जीवन में होना जरूरी है। जैसे कि राजा के जैसे, अय्यूब के जैसे, दाऊद राजा के जैसे, सबसे पहले योग्य बनाना अपने आप को। पाप हमारा अयोग्यता है। हम पाप का अवस्था में भी होंगे, जब हम इस वक्त दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, बीमारी में होंगे, परेशानी में होंगे, निराशाजनक परिस्थिति के सामने हम जीवन जीते होंगे, तो हमें अपने आप को योग्य बनाने का कार्य करना चाहिए। वह सबसे पहले यह है एक उत्तम पश्चाताप, पाप स्वीकार और प्रभु के सामने अनन्य विनय करने का विश्वास की कृपा। अपने आप को धर्मी नहीं समझना, अपने आप को छोटा समझना, विनम्रता मन में अनुभव करना, विनम्र होना, घमंड छोड़ देना। हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रवक्ता ग्रंथकार में प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्या 5 और 6 में हम पढ़ते हैं, मैंने पाप किया तो मेरा क्या हुआ, मेरा क्या बिगड़ा। प्रवक्ता ग्रंथकार कहता है, ऐसे लोगों के जीवन में चमका होना मुश्किल है। ये मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा, क्योंकि प्रभु बड़ा सहनशील है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हिजकिय्याह राजा कितना अनन्य विनय किया, कितना विनम्र हो गया। दाऊद राजा भी कितना विनम्र होकर प्रभु के सामने अनन्य विनय किया, तो प्रभु ने दाऊद राजा को भी अपना संकट से, विपत्ति से बचाया। इसलिए दाऊद राजा क्या कहता है, स्तोत्र संख्या 118 वचन संख्या 5 में हम इस तरह पढ़ते हैं, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। देखो दाऊद राजा का वो विश्वास और भक्ति, अपने दुख में, संकट में सबसे पहले अपने आप को विनम्र बनाया, पाप स्वीकार किया, अपने आप को इस तरीके से योग्य बनाया प्रभु के सामने खड़े होने का, प्रभु से आशीष मांगने का। स्तोत्र ग्रंथ 34 वचन संख्या 18 में हम इस तरह पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 34 का 18
प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। ये वचन एक बार हम बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। प्रभु दुहाई प्रभु दुहाई देने वालों की देने वालों की सुनता है और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। दूसरा वचन अभी जो हमने बोला भी है और एक बार वो वचन को दोहराएंगे। स्तोत्र संज्ञा 118 का 5। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। हालेलुया। स्तोत्र के अंदर 50 का 15 में हम इस तरह पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 50 का 15 वचन इस प्रकार है। संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। अभी इधर प्रभु कहता है, अभी तुम संकट में तुम मेरी सामने आकर पुकारो, संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। दाऊद राजा खुद कहता है, संकट में प्रभु को पुकारो। इधर इस वचन में 50 का 15 में प्रभु कहता है, संकट में तुम मेरी दुहाई दो। हालेलुया। प्रभु ने जैसे बोला दाऊद राजा ने किया, और दाऊद राजा ईश्वर का क्षमा पाया, प्यार पाया, सामर्थ्य पाया। दुख संकट में प्रभु से सांत्वना, मुक्ति, आशीष पाया दाऊद राजा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों में प्रत्येक व्यक्ति दुख में होंगे, संकट में होंगे, अलग अलग समस्या के बीच में होंगे, बीमार होंगे, पारिवारिक समस्या बहुत होंगे, आर्थिक समस्या होंगे। कई जवान लोगों का शादी उम्र पार होने के बावजूद भी शादी नहीं हुआ है, अच्छा रिश्ता नहीं मिला है। शादी होने के बाद निसंतान होंगे। इस सब परिस्थितियों को हम इस वक्त यीशु के सामने रखेंगे। हम सभी लोग उड़ने ठेकेंगे। हम भी दाऊद राजा के समान ये कर सकेंगे, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, वह मेरा उद्धार किया। कितना सुंदर वचन है। दाऊद राजा का कितना भरोसा भरा हुआ अपना अनुभव का वचन है ना। वह दुख में, संकट में भरोसा रखने वालों को और आशीर्वाद देता है। स्तोत्र संज्ञा 118 वचन संज्ञा 5, कितना भरोसा देने वाला वचन है प्यारे भाई और बहनों। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा। प्रभु ने पहले क्या बोला? तुम संकट में मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। दाऊद राजा विश्वास किया, अपने आप को विनम्र बनाया, अपने पापों के प्रति पश्चाताप किया, पाप छोड़ दिया। तब उन्होंने अनुनय विनय किया दुख में, संकट में। तब क्या लिखा है? संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। हिजकिय्याह राजा अपने दुख में, अपने कष्ट में, अपनी बीमारी में प्रभु को पुकारा, प्रभु ने सुनी और प्रभु ने चंगा किया। इतना ही नहीं, 15 साल और लंबा कर दिया उनका जीवन। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना ही देर है हमारे जीवन में आशीष पाने का कि हम विनम्र बनाने के लिए समय लगाए, पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाए, प्रभु के सामने हम आ जाए, प्रभु के सामने हम चिल्लाए, आंसू बहाए, घमंड छोड़े और प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखते हुए प्रभु की आराधना करें। वो हमारा उद्धार करेगा। हमारा हर एक दुख संकट में प्रभु अपने महिमा प्रकट करेगा। आप इस वक्त जहां भी उपस्थित है, बैठे हैं, घुटने टेकेंगे, हाथ उठाएंगे प्रभु के सामने। हम भी विनम्र हो जाएंगे, अपने घमंड छोड़े, अपने निराशा हम छोड़े। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी
और मेरा उद्धार किया। दाऊद राजा का वचन प्रभु इस वक्त मेरे जीवन में पूरा हो जाए। मुझे पापी के जीवन में, मुझे रोगी के जीवन में, दुख संकट झेलने वाले मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, हम दंपतियों के जीवन में, हम बच्चों के जीवन में, प्रभु हम भाई बहनों के जीवन में, सभी सिस्टर लोग और फादर लोगों के जीवन में जो दुख संकट है, प्रभु इस वक्त आपके सामने अनुनय विनय करते हुए, घुटने टेकते हुए, गाता बसारते हुए पुकारने वालों का प्रार्थना सुनने की कृपा कर और उन्हें स्वस्थ करते हुए, चंगा करते हुए, प्रभु उन्हें बचाने की, उन्हें उद्धार करने की कृपा कर। परिवार का समस्या दूर कीजिए, जीवन साथी का बुराई से, बंधनों से छुड़ाइए। प्रभु यीशु हम एक स्तुति करेंगे, यीशु की आराधना करेंगे। हालेलुया 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 आराधना। मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कर प्रभु। दाऊद राजा के साथ मिलकर, हिजकिय्याह राजा के साथ मिलकर हम भी आपकी स्तुति करते हैं। अपने दुख में, संकट में, मेरे पाप की अवस्था में, बीमारी की अवस्था में, अन्याय को सामना करने की अवस्था में मैं आपके सामने अनुनय विनय करता हूँ प्रभु। मेरा प्रार्थना सुनने की कृपा कर। हालेलुया संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? मेरे विरोधी इस वक्त मनुष्य मेरा बुराई करने से पीछे हट जाए। कर सकते मेरे शत्रुओं को भी अच्छा मनोभाव दे प्रभु। संकट मेरे विरोधियों को, मेरे परिवार के लोग मेरे विरोधी होंगे, मेरा पड़ोसी मेरे विरोधी होंगे। मेरे विरोधियों का भी मन फिराव के लिए, पश्चाताप का भाव के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और मेरा विरोधी मेरा मित्र बन जाए। किया और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु ईश्वर हमारे साथ है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? मेरा विरोधी मेरा क्या कर सकते हैं? बुराई मेरा क्या कर सकते हैं? शैतान मेरा क्या बुराई कर सकते हैं? मेरी बीमारी मेरा क्या कर सकते हैं? मेरा दुख संकट का परिस्थिति मुझे मेरे खिलाफ क्या कर सकते हैं? हाँ प्रभु यीशु, दाऊद राजा का वही अनुभव, हिजकिय्याह राजा का वही अनुभव, अयूब का अपने जीवन का ईश्वर भक्ति का अनुभव हमको प्रदान करे। ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ होगा? ईश्वर हमारे साथ है तो ये बीमारी मेरे बुराई क्या कर सकता है? मेरा परिवार का दर्दमय परिस्थिति अगर मैं ईश्वर के साथ हो तो मेरा बुराई नहीं कर सकेगा। विश्वास कीजिए प्यारे भाई और बहनों, अपने समस्याओं को इस वक्त यीशु के सामने रखिए। आपका दुख संकट का परिस्थिति जिसके वजह से आप इस वक्त प्रभु के सामने उपस्थित है, आपका परिवार का दुख और संकट, आपका चिंताजनक जीवन का कुछ परिस्थितियाँ आपको इस वक्त प्रभु के सामने बुलाया है। ये प्रोग्राम चालू करके उसमें भाग लेने के लिए प्रेरणा आपको दिया है। यीशु जितने भी लोग दाऊद राजा के समान, हिजकिय्याह राजा के समान आंसू बहाते हुए
अपना दुख संकट आपके सामने रख रहे, आंसू बहा रहे हैं, उन लोगों का आंसुओं को पोंछ डाल। आप दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु आप उन्हें संभालता है। इसलिए प्रभु उनका बीते जीवन का दुख संकट को देखकर उन्हें आशीर्वाद दे। प्रभु इस वक्त अपने बीते जीवन में किए गलतियों को माफ कर दे, आओ उनका अनन्य विनय स्वीकार कर दे। प्रभु इस वक्त प्रार्थना करता हूँ मैं प्रभु अपना जीवन का प्रत्येक समस्या समर्पित करते हुए, जिसकी वजह से मेरे परिवार में दुख संकट बहुत है प्रभु, मैं भरोसे के साथ आपके सामने मेरे ये दुख संकट को समर्पित करते हूँ प्रभु। मेरा निराशा को दूर कीजिए प्रभु, ये वजन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। ये वजन प्रभु इस वक्त ये आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पूरा हो जाए। संकट में मेरे दोनों हाथों को यीशु के बढ़ाते हुए, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया, और मेरा उद्धार किया। प्रभु संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु यीशु इस वक्त इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति अगर बीमार है, लंबे समय से बीमार है, शुरू से लेकर पाप तक जो बीमारियां हैं उन सबको स्पर्श करके शुद्ध करे प्रभु। उनका पुकार सुनने की कृपा कर। ये बीमारी के बीच में दुख संकट का एक घड़ी में उन लोग आपके सामने अनन्य विनय करते हैं प्रभु। हमारे जानकारी में जितने लोग कैंसर से पीड़ित है, लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित है या अन्य शरीर के गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन सबको इस वक्त यीशु आपके सामने समर्पित करते हुए उन्हें अपना दुख संकट से बीमारी से बचाने की कृपा कर। हमारे अनन्य विनय स्वीकार करने की कृपा कर। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया, और मेरा उद्धार किया। प्रत्येक परिवार के व्यक्ति नशा के बंधनों में है प्रभु यीशु। हर तरह का नशा ग्रहण करके, नशा का सेवन करके अपने शरीर को केवल नहीं पूरे परिवार को सदमे में, दुख में डाल दिया है। आर्थिक परिस्थिति खराब कर दिया है, बच्चों का भविष्य खराब हो गया है। पापा या मम्मी से सीखते हुए बच्चे लोग भी नशा करना शुरू किया है। इस तरीके से पूरे परिवार प्रभु नशे में डूब गए हैं। ऐसे परिवार के लिए इस वक्त जितने भी लोग परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए हाथ उड़ाकर आपके सामने अनन्य विनय करते हैं, उनका प्रार्थना सुनने की कृपा कर। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया, और मेरा उद्धार किया। प्रभु का वचन कहता है
उपदेश ग्रंथ में अध्याय 12 वचन संख्या 1, तुम अपने जवानी के दिनों में सृष्टिकर्ता के याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनमें से कोई सुख नहीं मिला। प्रभु यीशु, ये वचन के आधार पर अनेक नौजवान लोग अपना जवानी का अच्छे दिनों को खो दिया है। वे पाप का जीवन, दुनियादारी जीवन जीते हुए, समय के पहले प्यार, समय के पहले गलत रिश्ता बनाकर अपने जीवन को गंदा कर दिया है। भविष्य का खुशी और आशीष को अभी से मनाते हुए प्रभु भविष्य का आनंद और आशीष को उन लोग बंद कर दिया, बर्बाद किया है। ऐसे नौजवानों को, युवक युवतियों को जो पाप के फंदे में फंसे हुए हैं, नशे के फंदे में फंसे हुए हैं, गलत रिश्ता में, अशुद्धता में फंसे हुए हैं, ड्रग्स में बंधे हुए हैं और मोबाइल द्वारा बहुत सारे गंदगी के कार्य में फंसे हुए हैं, उन सभी नौजवानों को इन बुराई से बचाने के लिए हंस बसारते हुए, दुख सहते हुए प्रभु पुकारने वाले सभी माता पिताओं का पुकार सुनिए। प्रभु, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया, और मेरा उद्धार किया। प्रभु वचन कहता है, हिजकिय्याह राजा ने भी इस तरह अपने दुख में, संकट में इस तरह प्रभु के सामने ये बताया, दुख मेरे लिए कल्याण बन गया, तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में से गिरने से बचाया, तूने मेरे सब पापों को अपने पीछे फेंक दिया। प्रभु यीशु आपके सामने उपस्थित होते समय अनेक लोग अलग अलग प्रकार का दुख में, संकट में पड़े हुए हैं। वे सबसे पहले पाप स्वीकार करके, पश्चाताप करके, अपने आप को विनम्र बनाकर प्रभु आपके सामने उपस्थित होने के लिए, आपका आशीष पाने के लिए, आपसे बातें प्रार्थना करने के लिए योग्य बना सके। इसलिए प्रभु वे अपना दुख संकट के प्रति कभी निराश नहीं होंगे, अपने दुख संकट और विपत्तियों के प्रति आपके खिलाफ शिकायत भी नहीं करेंगे। एक वक्त अपने दुख संकट में प्रभु के विरोधी नहीं बनेंगे, प्रभु का शत्रु नहीं बनेंगे, प्रभु से शिकायत नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु इस वक्त आपके सामने उपस्थित होकर प्रार्थना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो दुख में, समस्याओं में होंगे, वे अपने दुख संकट के प्रति प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि ये दुख संकट उनको विपत्ति के लिए नहीं बल्कि ज़्यादा ईश्वर का आशीष के लिए है, प्रभु को अनुभव करने के लिए है, अपने जीवन में विश्वास बढ़ने के लिए है, पाप से दूर रहने के लिए है, बल्कि प्रभु के निकट रहने के लिए है। प्रभु इसलिए अपना दुख संकट को समझते हुए उन्हें बचाने की कृपा कर, उनके अपराधों को क्षमा करने की कृपा कर, उनका दुख संकट में निराश न होने का बल्कि विश्वास बढ़ने की कृपा करे। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया, और मेरा उद्धार किया। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पहले और एक पल अपना जीवन से जुड़ा हुआ प्रत्येक दुख संकट प्रभु के सामने हम रखें। अपने बच्चों के प्रति, अपने ज़मीन के प्रति, एक अच्छा नए घर नहीं होने के कारण आपका दुख और संकट है, आपका मन में बहुत निराशा है, शादी नहीं होने के कारण, शादी के बाद काफ़ी साल हो गया बच्चा नहीं है। प्रभु इस तरीके का बहुत सारे दुख और संकट इन भक्तों के जीवन में है, जिसके निवेदन ये सब इधर अगर नहीं रख पाए फिर भी उनका दुख संकट देखने का, समझने का, जानने की कृपा कर उन पर दया कर दे। प्रभु समर्पित कीजिए अपने आप को, अपने ज़रूरतों को, दुख संकटों को। वो सुनेगा, हमें बचाएगा। हिजकिय्याह राजा का अनुभव, दाऊद राजा का अनुभव, पुराने विधान का यूसुफ का अनुभव, अय्यूब का अनुभव,
हमारे लिए उत्तम उदाहरण है, उत्तम उदाहरण है। इसलिए प्यारे भाई बहन, अपने दुख में संकट में हम इधर उधर न जाए। हमारा हर एक बाल भी गिना हुआ है, तो जिसका बढ़ना गिरना हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो हमको सृष्टि किया ईश्वर हमारे सामने है, हमारे लिए जीवन समर्पित किया यीशु हमारे सामने है, बस वो हमें जानता है। इसलिए हम प्रभु को पहचाने, उसके बल पर हम भरोसा रखें। दाऊद के समान, एजकिय्याह राजा के समान हम भी अपने दुख में संकट में प्रभु पर भरोसा रखें। समर्पित कीजिए अपने आप को, परिवार को, समस्याओं को, दुख को, संकट को। हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी पुकार सुनने की कृपा कर प्रभु, मेरे दुख संकट में हस्तक्षेप कीजिए प्रभु। मैं अयोग्य दास हूँ, अयोग्य दासी हूँ, मैं पापी हूँ, बल्कि आराधना में भाग लेकर पश्चाताप किया, विश्वास किया, तेरी स्तुति किया, मैंने तेरी आराधना किया, उसकी योग्यता से मेरे दुख संकट मिटाने की कृपा कर, और मेरा आपका आशीष कृपा मेरे जीवन में बढ़ने की कृपा कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।